नमस्कार गाइस, मैं मिस्टर विजय एम यादव। आई एम ए फाउंडर ऑफ वीएमडी मार्ट इंडिया। गाइस, आज हम जानेंगे कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे अलग अलग कैटेगरी प्रोडक्ट्स के आइटम के आपको वो भिजवाता होगा, कोई भी इन्वेंटर मिल जाएगा। लेकिन आपको एक ही चीज़ देखने का गाइस, कि वो चीज़ क्या होता है जो बिल्कुल इंडियन हमारी भारत देश का कानून द्वारा रजिस्टर किया हुआ पैटर्न होता है गाइस। तो चलो हम वीएमडी मार्ट इंडिया मल्टी कैटेगरी प्लेटफॉर्म वेबसाइट को, ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर को ओपन करते हैं गूगल से। गूगल के सर्च बार में टाइप करने का गाइस vmdmartindia.com। ये पीछे लगता है ना .com, ये क्या है? ये डोमेन है गाइस। वो भी कॉपीराइट सी के अंतर्गत आता है गाइस, यानी कि रजिस्टर किया हुआ पेज है गाइस, ये वेब पेज। तो हम वीएमडी मार्ट इंडिया वेबसाइट पे, शॉपिंग सेंटर पे ऑनलाइन जाते हैं तो हमें वीएमडी मार्ट इंडिया वेबसाइट के लास्ट में होम पेज के ये सब सारी कहीं कैटेगरी है। हम ब्राउज करेंगे, नीचे की तरह ऐसे स्क्रॉल करेंगे। देखो ये लास्ट में क्या लिखा है गाइस, कॉपीराइट सी 2021 वीएमडी मार्ट इंडिया। क्या है गाइस ये? इसके बारे में आज आज जानेंगे हम सब गाइस। और हम गूगल से सर्च करके आए तो ऊपर की तरफ देखो गाइस, ये सर्च बार में vmdmartindia.com लिखा है, पीछे .com है, वो डोमेन है गाइस। वो भी कॉपीराइट सी, यानी कि सी मीन्स फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? क्लेम। कॉपीराइट क्लेम के अंतर्गत आता है गाइस, यानी कि कॉपीराइट सी अंडर सेक्शन में आता है गाइस। वो पूरा लॉ है हमारे इंडियन कानून का गाइस। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे गाइस। और ये कैटेगरी है, कलेक्शन है। मानो कि गज़ल शर्ट है, उधर हम गए कोई भी कैटेगरी में, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी हम शर्ट की कैटेगरी में गए, सभी गज़ल शर्ट हो पाओ हमें दिखाई देता है। और ये कैटलॉग है, उधर हम क्लिक करते हैं, यानी कि कोई भी आइटम प्रोडक्ट पे हम जाते हैं तो वो पूरा उसका इमेज वीडियो आता है गाइस। और ये लिखा हुआ होता है, वो टेक्स्ट होता है, यानी कि कोई भी आदमी के माइंड पे आया हुआ आइडिया, विचार वो प्रस्तुत करता है दुनिया को, और दूसरा कोई कॉपी ना कर सके और कोई यूज़ ना कर सके, यानी कि वीएमडी मार्ट इंडिया की बिना परमिशन, उसे कॉपीराइट सी बोला जाता है गाइस। उसके लिए बहुत सजाएं भी होती है और फाइन भी होता है गाइस। तो अभी ये लिखा हुआ टेक्स्ट है सब बराबर, और हर प्रोडक्ट के लास्ट में भी ये वर्ड्स में देखने को मिलता है गाइस, कॉपीराइट सी 2021 वीएमडी मार्ट इंडिया। तो चलो उसके बारे में आज हम गाइस आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आजकल की इंटरनेट की दुनिया में, साइबर वर्ल्ड की दुनिया में कई सारे हैकर लोग भी कॉपी करके आपको धोखा ना दे जाए, इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ गाइस। ये हमने पूरा हिंदी में आर्टिकल लिखा है कॉपीराइट के बारे में गाइस। वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके पढ़ लेने का अच्छी तरह से। और ये वीडियो के टाइटल पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करवा देगा यूट्यूब आपको, उसमें भी ये आर्टिकल मैं लिख के पेस्ट कर दूंगा, तो उधर भी आप पढ़ सकोगे, रीड कर सकोगे गाइस। अच्छी तरह से रीड करने का बहुत कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी गाइस। अभी मैं पढ़ के आपको नहीं सुना सकता गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइस। तो ऐसे मैं ब्राउज करता हूँ और थोड़ी देर रुकता हूँ, तो आप पॉज करके पढ़ लो गाइस। ये वीडियो हम पूरा रिव्यू अंडर सेक्शन या फिर फेयर यूज़ अंतर्गत बता रहे हैं गाइस।
नहीं कि किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने आए इधर हम। देखो गाइस, इससे ऐसे पूरा इस चीज़ में कॉपीराइट होता है गाइस। लिखा है ना मीडिया, मतलब वो कैटलॉग का स्लाइड शो हम नहीं रिव्यू करते हैं तब, समीक्षा करते हैं तब दिखते हैं, वो सब आता है इसमें गाइस। पूरा प्रोटेक्शन के लिए पूरा गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करवाता है गाइस हर वेबसाइट ओनर को। ये बुक है लिखा हुआ यहाँ बरोबर, जो प्रोडक्ट का हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं ना, वो लिखा हुआ बुक ही हुआ ना गाइस, तो वो कॉपीराइट के अंतर्गत आता है गाइस। देखो ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको शो करवाया है गाइस, प्रोडक्ट के लास्ट में जो आता है ना कॉपीराइट सी, यानी कि हम वीएमडी मार्ट इंडिया किसी को भी क्लेम कर सकती है गाइस। देखो हम गूगल से सर्च करते हैं ना .com, वो डोमेन भी कॉपीराइट सी के अंतर्गत आता है गाइस। और ये पूरा वेबसाइट ओपन हुआ और लास्ट में .com से हम आए वीएमडी मार्ट इंडिया में, तो वो भी कॉपीराइट सी के अंतर्गत आता है। मतलब कि ये डोमेन कोई इंटरनेट की दुनिया में गाइस रजिस्टर नहीं कर सकता। ये वीएमडी मार्ट इंडिया ने रजिस्टर किया हुआ डोमेन है गाइस। जब तक वीएमडी मार्ट इंडिया ये बिज़नेस पूरा समेट लेगा, बाद में वो ही ये डोमेन पब्लिकली हो जाता है गाइस। दूसरा वीएमडी मार्ट इंडिया से कोई भी रजिस्टर नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड में गाइस। तो चलो हम यूट्यूब में जानेंगे गाइस। यूट्यूब में हम सर्च बार पे लिखेंगे गाइस कॉपीराइट सी ईशान बरोबर। अक्सर आप लोग पैटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसे शब्द सुनते ही रहते होंगे। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये कॉपीराइट, पैटेंट और ट्रेडमार्क होता क्या है। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जानना बहुत, देखना बहुत जरूरी होता है गाइस। आइडिया आपके दिमाग में आया है वो आइडिया किसी और के दिमाग में भी आ सकता है, लेकिन आइडिया उसी का माना जाता है जो उसको रजिस्टर करा लेता है। तो आइडिया यानी इन्वेंशन को रजिस्टर कराने के इसी प्रोसेस को पेटेंट कहा जाता है। किसी आइडिया का पेटेंट ही उससे होने वाली अर्निंग को, उससे होने वाली इनकम को आपकी जेब तक पहुंचाता है। पेटेंट वो एग्रीमेंट है जिसके तहत किसी भी नई खोज से बनने वाले प्रोडक्ट पर इन्वेंटर को एक अधिकार यानी मोनोपोली दिया जाता है। यह अधिकार खोज करने वाले पर्सन को, अभी मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था ना प्रोडक्ट का गाइस, कैटेगरी में जाके लास्ट में प्रोडक्ट के जो कॉपीराइट सी वीएमडी मार्ट इंडिया लिख के आता है, उस ये चीज़ है वो, यानी इन्वेंटर को सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद एक फिक्स टाइम इन्वेंटर यानी कि वीएमडी मार्ट इंडिया हुआ गाइस, तक ना तो कोई इस प्रोडक्ट को बना सकता है और ना ही बेच सकता है। अगर बनाना चाहे तो उसके लिए उसे ऐसी प्रोडक्ट आपको कहीं सारे लोग देंगे डिजिटली ऑनलाइन, लेकिन वीएमडी मार्ट इंडिया ऐसे ये लिखा हुआ कॉपीराइट सी 2021 एब्सोल्युटली देखने का गाइस। सेंटर से लाइसेंस लेना पड़ेगा और रॉयल्टी देनी पड़ेगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO ने पेटेंट का टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है जो कि 20 साल है। यानी कि अगर आप कोई आइडिया क्रिएट करते हैं तो अगले 20 साल तक उस पर आपका एक अधिकार हो जाता है और कोई दूसरा पर्सन उसको अपने नाम से नहीं चला सकता है। पेटेंट हासिल करने वाला पर्सन यानी प्रोडक्ट इन्वेंटर अपना ये अधिकार बेच भी सकता है और किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है। चलिए हम बात करते हैं कि पेटेंट कितनी तरह के होते हैं। यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यानी USPTO के अनुसार पेटेंट 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है यूटिलिटी पेटेंट। ये पेटेंट मशीन, प्रोडक्ट का कच्चा माल, किसी प्रोडक्ट का कंपोजिशन या इसमें से किसी में भी सुधार को सिक्योर करता है। फॉर एग्जांपल फाइबर, ऑप्टिक्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर और मेडिसिन वगैरह यूटिलिटी पेटेंट के अंडर आते हैं। दूसरा होता है डिजाइन पेटेंट। ये पेटेंट प्रोडक्ट के डिजाइन को गैर कानूनी इस्तेमाल करने से रोकता है, जैसे कि किसी मोबाइल का डिजाइन, किसी एथलेटिक शूज का डिजाइन, किसी बाइक का डिजाइन या कोई कार्टून कैरेक्टर, ये सभी डिजाइन पेटेंट्स। सूज के कलेक्शन में जाओगे, सूज प्रोडक्ट ओपन होगा, डेडिकेटेड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे,
वो कैटलॉग के नीचे भी ऐसे शूज के कैटलॉग पे भी आपको देखने को मिलेगा कॉपीराइट C20 21 VMD मार्ट इंडिया से प्रोडक्ट किए जाते हैं। तीसरा होता है प्लांट पेटेंट्स। इसके जरिए नए तरीकों से तैयार किए गए पेड़ पौधों की वैरायटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। VMD मार्ट इंडिया में ये कैटेगरी में जाओगे, इस प्लांट पौधे पे बहुत अच्छे कैटलॉग्स मिलेंगे। हमारे बिल्डिंग वगैरह में हम ऑफिस में ऐसे पूरा डेकोरेट कर सकते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड गुलाब, सिल्वर क्वीन भट्टा और बेटर बॉय टमाटर वगैरह ये प्लांट पेटेंट के अंडर आते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि किन चीजों का पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। 3 चीजें ऐसी हैं जिनका पेटेंट नहीं करवाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहली है रूल ऑफ नेचर, जैसे कि हवा, ग्रेविटी एक्सेट्रा। तो इन चीजों का आप पेटेंट नहीं करवा सकते हैं। दूसरी चीज है नेचुरल चीजें, जैसे कि मिट्टी, पानी, तो इन चीजों का भी आप पेटेंट नहीं करवा सकते हैं। और तीसरी चीज है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी कि मैथमेटिक्स या कोई फिलॉसफी वगैरह। चलिए हम बात करते हैं कि किन इन्वेंशंस का पेटेंट कराया जा सकता है। सबसे पहली चीज आती है कि आपका इन्वेंशन यूनिक होना चाहिए, आपका इन्वेंशन पूरी तरह से अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मेडिसिन के एलिमेंट्स चेंज करके या उसका साइज चेंज करके आप उसका पेटेंट करवाना चाहते हैं तो उसका पेटेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका इन्वेंशन पूरी तरह से अलग होना चाहिए जो पहले कभी ना बना हो। दूसरी चीज आती है कि आपका इन्वेंशन यूजफुल होना चाहिए, यानी आपका जो गैजेट है वो किसी काम का होना चाहिए, किसी यूजफुल पर्पस को वो पूरा करता हो और जो दावे किए गए हैं उन पर वो प्रैक्टिकली खरा भी उतरता हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इन्वेंशन है जो यूनिक है और यूजफुल है तो आप उसका पेटेंट करवा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट ऑनरशिप ऑनर को कुछ एक्सेप्शंस के साथ काम का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। कॉपीराइट भी पेटेंट की तरह ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। कॉपीराइट राइटिंग, म्यूजिक और आर्ट से जुड़े ऐसे कामों को प्रोटेक्ट करता है जो क्लियर रूप से एक्सप्रेस किए गए हो या फिर फिजिकली स्टोर किए गए हो। कॉपीराइट का अधिकार ऑनर के जीवन रहने तक और उसके बाद से 70 सालों तक रहता है। यानी अगर आप किसी चीज का कॉपीराइट करवाते हैं तो आपके पूरे जीवन में उस पर आपका कॉपीराइट रहता है और आपके मरने के बाद भी 70 सालों तक उस पर आपका ही कॉपीराइट रहता है। लेकिन 70 साल के बाद फिर वो चीज पब्लिक हो जाती है और उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं रह जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि किन चीजों को कॉपीराइट के तहत सिक्योर किया जा सकता है। सबसे पहली चीज आती है ऑडियो विजुअल काम, जैसे कि टीवी शोज, फिल्में या फिर ऑनलाइन वीडियोस वगैरह। दूसरी चीज आती है वॉइस रिकॉर्डिंग और म्यूजिक। तीसरी चीज आती है राइटिंग असाइनमेंट, जैसे कि कोई नॉवेल या कोई बुक वगैरह। चौथी चीज आती है विजुअल काम, जैसे कि पेंटिंग, पोस्टर और विज्ञापन वगैरह। पांचवी चीज आती है वीडियो गेम्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और छठी चीज आती है ड्रामा। तो इन सारी चीजों को आप कॉपीराइट के तहत सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ कॉपीराइट होल्डर ही अपनी रचना को दोबारा से पब्लिश करके उससे प्रॉफिट कमा सकता है। अगर वो चाहे तो अपने अधिकार को किसी दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकता है और बेच भी सकता है। जैसे किसी फिल्म के रीमेक का अधिकार हासिल करना होता है या किसी और की धुन या गीत का इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ती है। कॉपीराइट एक फिक्स टाइम तक के लिए वैलिड होता है और उसके बाद से उसको पब्लिक मान लिया जाता है, कोई भी इसका यूज कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि कॉपीराइट ऑनर जब तक जिंदा है तब तक उस पर उसका अधिकार होता है और उसके मरने के बाद 70 सालों तक उसके वारिसों का उस पर अधिकार होता है। लेकिन उसके बाद से उस चीज को फिर पब्लिक मान लिया जाता है और कोई भी उस चीज का यूज कर सकता है। इंडिया में कॉपीराइट को कॉपीराइट एक्ट 1957 से कवर किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं। थैंक्स वीडियो को पूरा देखने के लिए गाइस। इससे भी अच्छा नेक्स्ट हम वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ यू गाइस। हम दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं है कि हम बार बार हर वीडियो में बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर सेट कर दो या वीडियो लाइक करो या शेयर करो गाइस। तो आप ऐसे ही वीडियो देखेंगे तो यूट्यूब आपको बिल्कुल भी फ्री में कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाता रहेगा। और आप ऐसे सोचते रहोगे कि VMD मार्ट इंडिया में अभी फ़िलहाल वीडियो क्यों नहीं आता। हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं, लाइव करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो ऐसे रूल्स फॉलो करो यूट्यूब के तो ही आपको फ्री मिलेगा। तो थैंक्स वीडियो को देखने के लिए पूरा गाइस। चलो बाद में मिलते हैं। गुड बाय गाइस।